2014 में मोदी को पीएम बनाने में भी इसी ताकत ने बड़ी भूमिका निभाई थी और अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ये ताकत एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। ये ताकत क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। दीदी के खिलाफ बीजेपी को मिला संघ का साथ। बंगाल में सत्ता परिवर्तन करेंगे संघ के शक्ति केंद्र। मां माटी मानुष के जवाब में मत्स्य मजदूर मेडिकल विंग। पश्चिम बंगाल भले ही बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई में लोहा ले रही हो, लेकिन इस बार सत्ता में दीदी की वापसी के दरवाजे बंद करने के लिए आरएसएस भी एक्टिव हो गया है। एक्शन प्लान बेहद पुख्ता तैयार किया गया है। साल 2014 में देश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी बने हो, लेकिन किंग मेकर थे सरसंघ चालक मोहन भागवत। संघ ने तब अपनी सारी संगठनाओं को देश में काम पे लगा दिया था। कुछ यही हालात अब नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। साल 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब भले ही प्रधानमंत्री बने हो नरेंद्र मोदी, लेकिन किंग मेकर थे सर संचालक मोहन भागवत। संघ ने इस चुनाव में अपनी सारी संगठनों को झोंक दिया है। यही चित्र कुछ देखने को मिल रहा है फिलहाल बंगाल में। 2014 की तर्ज पर ही बंगाल में बीजेपी को अजय बनाने के लिए संघ ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। इसमें अहम रोल निभा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े संघ के छोटे छोटे संगठन। भारतीय मजदूर संघ ने बंगाल में मजदूरों की बड़ी तादाद को हेल्प डेस्क के जरिए जोड़ना शुरू कर दिया है। सहकार भारती मत्स्य व्यवसाय के लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। पिछले और अंदरूनी झलकों में वनवासी कल्याण आश्रम पहले ही पश्चिम बंगाल में समाज सेवा प्रकल्पों का जाल फैला चुका है। आरएसएस का मेडिकल विंग भी राज्य में बड़े पैमानों पर कैंप लगाकर लोगों तक बैठ बना रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में शिशु शिक्षा केंद्र और संस्कार केंद्र, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती और सेवा भारती संगठन भी लोगों के बीच पहचान बनाने में लगे हैं। संघ के विचारों के साथ जुड़ाव रखने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। 2 साल पहले त्रिपुरा में चुनाव हुए। त्रिपुरा के चुनाव में संघ ने जो काम करके रखा था उसका बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता आई। आज विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार का काम संघ ने कई सालों से बंगाल में भी किया हुआ है। ये इत्तेफाक ही कहिए या कुछ और कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी संघ के प्रचारक रहे हैं और उनके कामों में भी संघ की झलक दिख रही है। सबसे अहम यह है कि बीजेपी ने हर 5 से 9 बूथ के लिए एक शक्ति केंद्र बनाया है और जैसे संघ में प्रचारक होते हैं वैसे ही इन शक्ति केंद्रों के लिए विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। ज्यादातर विस्तारक पहले संघ के प्रचारक रह चुके हैं। जिस तैयारी से संघ पश्चिम बंगाल में उतरा हुआ है, उसको देखते हुए आने वाला समय राजनीतिक दृष्टि से भी देश के लिए काफी अहम